बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज अंबिया और अजीम मजहबी शख्सियात के मोजज़ात और वाक़यात के इस सिलसिलावार वीडियो में आज हम आपको एक दिल को छू लेने वाले मोज़े और वाक़या को बयान करने जा रहे हैं, जिसका मौजू ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े ने फ़िरौन और इसकी फौज से बचने के लिए बहरा अहमर को अलग कर दिया था। सूरह अल-शरा आयत नंबर 63 और 66 तक ये आप देख सकते हैं वहां कुरान पाक में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजीम तरीन मौजज़ात में से एक बहरा अहमर का जुदा होना था। ये एक ऐसा इलाही वाक़या था जिसने अल्लाह ताला की आला ताकत का मुजाहरा किया और बनी इसराइल को फ़िरौन और इसकी फौज की निजात दिलाई। ये मौजज़ाती वाक़या सूरह अल-शरा 63 से 66 में दर्ज है, जहां अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने असा से समुंदर पर हमला करें। जैसे ही वो पानी की दो बुलंद और बाला दीवारों में तकसीम हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकारों को महफूज तरीके से गुजरने दिया। इस गैर मामूली लम्हे ने न सिर्फ बनी इसराइल की आज़ादी को यकीनी बनाया बल्कि फ़िरौन के आखिरी ज़वाल की निशानदेही भी की गई है, जिसने इन पर मुसलसल जुल्म किया था। कहानी का आगाज मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के जालिमाना हुकूमत में बरसों की गुलामी के बाद बनी इसराइल को मिस्र से निकालने से होता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फ़िरौन को तौहीद की तरफ बुलाने और बनी इसराइल की रहाई का मुतालबा करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। ताहम फ़िरौन ने इनकार किया और बनी इसराइल को सख्त मुश्किलात का निशाना बनाया। बहुत से मोजज़ात का मुशाहिदा करने के बाद बशमूल ताउन जो अल्लाह ने मिस्र पर भेजे, फ़िरौन ने बिलाखिर बनी इसराइल को जाने की इजाजत दी, लेकिन जल्द ही इसने अपना इरादा बदल लिया और अपनी फौज के साथ इन्हें दोबारा गुलामी में लाने के लिए इनका तआक़ुब शुरू किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बहरा अमर के करीब पहुंची तो उन्होंने अपने आप को आगे की वसी पानियों और अपने पीछे मिस्री फौज के दरमियान फंसा हुआ पाया। बनी इसराइल में खौफ और हरास फैल गया, जिनका ख्याल था कि फरार का कोई रास्ता अब नहीं है, कोई सूरत नहीं है। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी गिरफ्तारी या मौत के खौफ से पुकारा। ताहम मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान पर पुख्ता होकर इन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह इन्हें हिफाजत की तरफ रहनुमाई करेगा। सूरह शरा 62 से इसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने गैर मुतनज़्ज़ल भरोसे के साथ ऐलान किया और इसमें कहा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। तो दोस्तों, इसी वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी से समुंदर को मारे, समुंदर में अपनी लाठी को मारे। जैसे ही इसने ऐसा किया, बहरा अमर मौजज़ाना तौर पर अलग हो गया और दरमियान में खुशक रास्ते के साथ पानी की दो बड़ी दीवारें बन गई। ये अल्लाह की कुदरत का एक नाकाबिले यकीन मुजाहरा था, जिसने बनी इसराइल के लिए फरार का रास्ता पैदा किया और तेजी से आगे बढ़े। समुद्र की तह को अबूर करते हुए जब दोनों तरफ पानी की बुलंद और बाला दीवारें इन्हें मिस्रियों से बचा दी थी, फ़िरौन और इसका लश्कर गरूर और गुस्से में अंधा होकर समुद्र के रास्ते इनका पीछा करने लगा। मोजज़ाना देखने के बावजूद फ़िरौन ने फिर भी अल्लाह की कुदरत पर यकीन करने से इनकार किया था और समुद्र के फटने को मूसा अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकारों को पकड़ने का मौका समझा। ताहम जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी हिस्सा दूसरी तरफ पहुंचा, अल्लाह सुब्हान तआला ने पानियों को हुक्म दिया कि वो आपस में टकरा जाएं। बिखरे हुए समुद्र ने फ़िरौन और इनकी फौज को अपने लपेट में ले लिया और इन्हें मुकम्मल तौर पर गर्क कर दिया। फ़िरौन ने अपने आखिरी लम्हात में हकीकत को भांप लिया था और अल्लाह पर अपने ईमान का ऐलान करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल नहीं की, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ईमान से इनकार किया था। इस मौजज़ाती वाक़े ने न सिर्फ बनी इसराइल को आज़ादी दी बल्कि अल्लाह ताला के इंसाफ का भी सबूत दिया। फ़िरौन जिसने खुदा होने का दावा किया था और बनी इसराइल पर बेरहमाना जुल्म किया था, अपने इंजाम को इस तरह से पहुंचा जिसने हकीकी खालिक की मर्जी के खिलाफ अपनी बेबसी का सबूत दिया। बहरा अहमर की जुदाई
इन तमाम लोगों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक सबक थी जो ये ज़ाहिर करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों की हमायत करता है जो इस पर ईमान रखते हैं और अपने जुल्म पर कायम रहने वाले मुतकब्बरों को तबाह कर देता है। बहरा अमर का समुंदर का मौजज़ा उम्मीद, ईमान और अलाही मुदाखलत की एक ताकतवर अलामत है। ये मोमिनों को सिखाता है कि इंतहाई मायूस कुन हालात में भी अल्लाह ताला रास्ता फराहम कर सकता है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया था, इसी तरह मुसलमानों को इस पर भरोसा करने की तरगीब दी जाती है, ये जानते हुए कि इसकी मदद इंसानी समझ से बालातर है। फ़िरौन और इसके लश्कर की तबाही इस बात की भी याद आनी है कि कोई भी जालिम ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। इसकी इंसाफ हमेशा गालिब रहेगा, इसकी रहमत हमेशा इन लोगों के साथ रहेगी जो इस पर ईमान रखते हैं। इसकी साथ ही हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजज़ा बयान करेंगे कि इनके असा ने एक चट्टान को मारकर जिससे बड़े इसराइल के लिए पानी के 12 चश्मे निकाले थे। तो दोस्तों कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।